साधु मार्ग में जाने के बाद ये पहली बार है जो दीपावली में मैं गांव आया। इससे पहले कभी नहीं आया। तो 1983 में मैं गुरुदेव जी की शरण में गया। 1983, 38 साल हो गए। और पहली बार दीपावली में गांव आया तो उनको पता था कि मैं गांव रहूंगा और नज़दीक का मामला है, तो आ जाइए कहे। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा मिलने के लिए। ये सच है। अभी सुन रहे थे मास्टर जी, मैं उनसे मिला नहीं जिनका अभी चर्चा सुन रहे थे। स्वर्गीय श्री बहूर साहू जी जो इस घर के मुखिया थे, उनके 2 सुपुत्र, और किसी से परिचय नहीं। तोसन जी से परिचय और तोसन जी के बच्चों से, उनके जीवन साथी से। ये लोग कुछ वर्षों से मिलते हैं। इनके घर रायपुर में जाता भी हूँ। अभी गया कुछ दिन पहले ही, थोड़े दिन पहले ही गया था, कुछ देर बैठा। और तो परिचय उन्हीं लोगों से है। लेकिन संसार का ये नियम है, जैसा सुने, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो आता है वह जाता है, और हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक दिन जाना है। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। जब हम लोग जन्म लिए तो क्या कोई तय करके आए थे कि हमें किसके घर जन्म लेना है? कोई पता नहीं। जन्म के पहले हमने कोई निर्धारण नहीं किया कि हमें किस देश में, किस राज्य में, किस गांव में, किस घर में, किस माँ के गर्भ में आना है और उसके कोख से जन्म लेना है। हमारे नियंत्रण में नहीं है जन्म। जन्म के बाद भी हमारा पालन पोषण कैसे हो, हमारी शिक्षा दीक्षा कैसी हो, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। बहुत बाद में जब हम जीवन का अपना निर्णय ले लेते हैं तब होता है। इसी प्रकार मृत्यु भी, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, किसी को पता नहीं है। मैंने कहा न जन्म और न मृत्यु, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। जीवन हमारे हाथ में है कहने का मतलब है कि कैसे जिएं ये हमारे हाथ में है। कैसे जिएं ये हमारे हाथ में है। यदि कैसे जिएं इसको हम समझ सकें, कैसे जिएं इसको समझ सकें और कायदे से जी सकें, जीवन में सुंदर तरीके से जीवन जी सकें, तो हमारा जन्म भी सार्थक हो जाता है और मृत्यु भी सार्थक हो जाती है। जन्म भी सार्थक, क्योंकि जन्म की सार्थकता किसमें है? जन्म की सार्थकता बहुत बड़ा मकान बनाने में नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने में नहीं है, बहुत सारा धन कमाने में नहीं है, कई बाल बच्चों को पैदा करने में नहीं है। जन्म की सार्थकता है पवित्र मन वाला होना, सुंदर जीवन वाला होना, स्वयं सुखी जीवन जीना, स्वयं शांतिमय जीवन जीना, और आसपास के लोगों में भी उनके जीवन में सुख और शांति आए, इसके लिए सहयोग करना, एक दूसरे के सहयोगी बनना ताकि उनका हित हो सके। ऐसा कोई करे तो उनका जन्म सार्थक है। जो सफल हुए हैं लोग, चाहे हम बुद्ध को लें, महावीर को लें, कबीर को लें, ईसा को लें, मोहम्मद को लें, या और भी क्षेत्रों में जो सफल हुए, खास करके साधना के क्षेत्र की बात मैं कहा, तो बुद्ध का जन्म सार्थक, मृत्यु भी सार्थक। कबीर का जन्म भी सार्थक, मृत्यु भी सार्थक, क्योंकि उसने अपने जीवन को सार्थक किया। हम सबको भी ये ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा? देखिए, जो शरीर छोड़कर गया, जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एक संदेश देकर गए, मैं तो जा रहा हूँ,
आपको भी जाना है, आपको भी जाना है, हम सबको भी जाना है। देखिए, हम में से कई लोग बैठे हैं जो बहुतों के अंत्येष्टि संस्कार में गए हैं, कईयों को मिट्टी दिए हैं, कईयों को आग दिए हैं, जलाए हैं। आप और हम ये भी तय मानकर चलें, हमें भी जलाने वाले पैदा हो चुके हैं, हमें भी मिट्टी में दफनाने वाले हो गए हैं। एक दिन हमारा भी नंबर आने वाला है, लेकिन उस दिन के पहले हमें काम कर लेना है। आप सुखी, अपना स्वयं के जीवन को सुखमय और शांतिमय बना लेना है और दूसरे के जीवन के लिए भी सहयोगी बनना है। कल्पना करिए, कभी ऐसा होता है, देखिए कभी कभी तो कोई एक्सीडेंट से शरीर छूट गया या फिर हार्ट अटैक से छूट गया या कोई ऐसी बात हुई, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, जब आदमी का शरीर किसी प्रकार रोग से शिथिल हो जाता है और डॉक्टर भी जवाब जब दे देता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको ला करके बिस्तर पर लेटा देते हैं। और ये भी मैं जहाँ तक सुना हूँ, खाट से भी उतार देते हैं। पहले ऐसा होता था, अब भी होता होगा। खाट से नीचे उतार करके ज़मीन पर लेटा देते हैं और डॉक्टर ने कह दिया है कि घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ देर का मेहमान है, कुछ देर का मेहमान है। और चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, रिश्ते वाले होते हैं, मित्रगण होते हैं, कुछ लोग परिचित लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं और आपस में क्या चर्चा करते हैं, कुछ देर का मेहमान और है। चर्चा करते रहते, कुछ देर का मेहमान और है। उस समय एक दिन हमारा ये आने वाला है, ये ख्याल करिए, एक दिन वो स्थिति आने वाली है जब हमारे विषय में भी लोग चर्चा करते रहेंगे अंतिम अवस्था में कि कुछ देर का मेहमान और है। तब उस समय हमारे मन की दशा कैसी होनी चाहिए, अपने ही जीवन के बारे में मुझे कैसा लगना चाहिए? ऐसा लगना चाहिए मैं सही जीवन जिया, जिसके लिए जीवन मिला था वह काम मैंने किया और मैं खुश हूं, मैं जाने को तैयार हूं, अपने आप में खुश हूं। मैंने परिवार के लिए जो जिम्मेदारी थी निभा दिया, समाज के लिए, देश के लिए जो मुझे करना चाहिए, अब जीवन के लिए मुझे जो करना, जीवन में जो मुझे करना चाहिए वह मैंने कर लिया, ऐसा मैंने कर लिया। ऐसा संतोष भरा समापन जीवन का हो, क्या ऐसा होने वाला है? हम में से अधिकतम लोग अफसोस भरा समापन करने वाले हैं। क्या समापन करने वाले हैं? मैंने अपने जीवन को सुंदर क्यों नहीं बनाया, अपने मन को निर्मल क्यों नहीं बनाया, मैं लोगों को क्षमा क्यों नहीं किया, क्षमा क्यों नहीं मांग लिया, मैं ऐसा गलत काम क्यों करता रहा। इस प्रकार अफसोस भरा जीवन का अंत होना, ये जीवन की हार है, हार है। अभी कम से कम हम लोगों के लिए अंत अवस्था नहीं है। कब आने वाली है अवस्था, अंत का दिन कब आने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। तो जब तक हम उस समय से दूर हैं, मृत्यु से पहले एक अच्छा जीवन जिए, सार्थक जीवन जिए, तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। और आप यदि सही जीवन जीने लगते हैं तो आपके आसपास के लोगों को भी उसका प्रभाव पड़ता है। जरा ख्याल करिए, आपका बोलने का ढंग बढ़िया हो जाए, अर्थात आप मीठा बोलते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, सम्मान की बातें करते हैं, जैसा हमने कबीर के सुना, कबीर की पंक्ति याद है सबको, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यदि इस प्रकार के शब्द बोलने की आदत है तो क्या होगा? आपको भी शीतलता मिलेगी, आपके परिवार के लोगों को भी आपके साथ रहने में राहत महसूस होगी, सुकून महसूस होगा, आनंद आएगा। आपका करने का व्यवहार बढ़िया है, तरीका बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया करते हैं, आप लोगों के साथ सहयोग पूर्ण व्यवहार करते हैं, लोगों के लिए ध्यान रखते हैं, उनके हित की चिंता करते हैं,
तो फिर कितना संबंध कितना मधुर होता चला जाएगा। और दूसरों के विषय में सोचते भी अच्छा हैं आप, उनका भला हो, उनका विकास हो, उनका स्वास्थ्य सुंदर हो, उनके पास पर्याप्त धन हो, बाल बच्चे सुखी रहें उनके घर के, ऐसा आप सोचते भी हैं। या अपने ही घर वालों के लिए अच्छा सोचते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए, पिता पुत्र एक दूसरे के लिए, सास बहू एक दूसरे के लिए बढ़िया सोचते हों, तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ में संबंध मधुर हो जाते हैं। जब हमारा विचार बढ़िया होता है, जब हमारे शब्द अच्छे होते हैं, जब हमारे व्यवहार अच्छे होते हैं, तो हमारे संबंध रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, इसका उल्टा भी सच है। जब वाणी में कड़वाहट हो, अश्लीलता हो, गाली गुप्ता हो, संयत न हो शब्द में, अब शब्दों का प्रयोग होता हो, कौन पसंद करेगा? मैं बताऊं आपको, आप ख्याल करिए, आपके घर में कोई कुत्ता आता हो, बिल्ली हो, घर का पशु हो, चाहे गाय का बछड़ा हो या और कोई हो, आप उसे डांट करके बोलिए और प्रेम से बोलिए, अंतर महसूस करेंगे आप। कुत्ता आपके घर के सामने हो या आपके घर में पालतू कुत्ता हो, उसे डांटेंगे तब या फिर उसको पुचकारेंगे तब पूंछ कभी लाएगा? वो पुचकारने पर ही लाएगा ना, डांटने पर वो भागेगा और पुचकारने पर वो नज़दीक आएगा। प्रेम की भाषा समझ रहे हैं ना वो लोग? डांट की भाषा समझ रहे हैं? मनुष्य कैसे नहीं समझेगा, मनुष्य कैसे नहीं समझेगा? इसलिए आवश्यकता, मैं क्या कह रहा था, यदि हमारे शब्द गलत हैं तो क्या होगा? आसपास के लोग भी हमें पसंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। व्यवहार गलत होगा, गलत काम करने की आदत, गलत ढंग है, किसी के सामान को बिना पूछे उठा लेना, कई चीज गलत व्यवहार है। कोई शराब पी लेता है, कैसा लगता है बताओ? कोई बीड़ी तंबाकू गांजा भांग शुरू कर देता है पीना, गुटखा खाने लग जाते हैं, क्या लगता है? जिस घर में कोई भी एक आदमी शराब पीने लग गया तो जानते हैं उसके पूरे परिवार के लोगों को कठिनाई होती है। करने दो, वहीं रख दो, वहीं रख दो, खुश रहो। पूरे परिवार के लोगों को कितना कष्ट होता है। तो अच्छा, आपको शराब पीने से आपका भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। क्या कभी आपने सुना है ये आदमी बहुत शराब पिया और शराब पीने के नाते बहुत बड़ा मकान बना लिया? ऐसा सुने कभी? ये आदमी बहुत शराब पिया और शराब पीने के नाते बहुत सारा धन कमा लिया, गांव में इनकी बड़ी प्रसिद्धि है चूंकि ये शराब बहुत पीता है। ऐसा सुने हैं कभी? कोई प्रशंसा करते हैं? आपके लिए भी अच्छा नहीं है, सुंदर स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है और परिवार के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। समाज के लिए अभिशाप तो है ही है, राष्ट्र के लिए अभिशाप तो है ही है। तो कुल मिलाकर के जब हम गलत व्यवहार करने लगते हैं तो आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित करने लगते हैं। ख्याल करिए, एक आदमी आगे आगे चले और बीड़ी पीते हुए जा रहा हो, पीछे चलने वालों को कितनी कठिनाई होती है, ये तो हम लोग महसूस करते हैं। कभी कभी जब ट्रेन यात्रा में होते हैं, ट्रेन यात्रा हम लोग को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रायः ट्रेन यात्रा हम लोग कितनी बार करते हैं क्या बताएं, साल में तो हम लोग कितने प्रांतों में घूमते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रेनें जाती हैं। तो जब वहाँ का जो बाथरूम होता है, शौचालय बाथरूम, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ जाएंगे सिगरेट या बीड़ी पी लेते हैं बाथरूम में, वो निकल गए, उसके बाद जब प्रवेश करो तो लगता है जैसे दम घुट जाएगा, पूरा भरा है गैस। आप कैसे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं आपके गलत व्यवहार से। ऐसे ही गलत शब्द से अपने परिवार को प्रदूषित करते हैं और गलत विचार से भी आप प्रदूषित करते हैं। यह न आपके लिए फ़ायदेमंद है, न परिवार के लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए नुकसानदायक है। मैं कह रहा था आप सुखी जीवन जिएं, शांति का जीवन जिएं। कितने दिन जिएंगे ये तो भूल ही जाइए, पता नहीं है। कोई लंबा जीवन जिए, उसका जीवन बढ़िया है,
कोई ज़रूरी नहीं है। यदि लंबा जीवन कोई जिए और दूसरों के लिए नुकसान कर रहा हो तो उसका लंबा जीवन तो व्यर्थ ही है। नाम सुने हैं ना, चाहे वो चंगेज खां हो, चाहे वह मुशेलिन हो, चाहे वो तैमूर लंग हो, चाहे औरंगजेब, वो कितने लोगों को सताते रहे ये लोग, चाहे हिटलर हो, कितने लोगों को, आतंकवादी बहुत कितने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो कोई बहुत लंबा समय जिए न जाने कितने लोगों को नुकसान कर डाले। ऐसे लोगों को तो बहुत लंबा समय जीना देश के लिए या मनुष्य के लिए अभिशाप ही है। लेकिन बुद्ध जैसे पुरुष, कबीर जैसे संत, महावीर जैसे साधक, गांधी जैसे पुरुष लंबा समय जिए। क्या करते हैं वो? अपने लिए तो करना था वो कर ही लिए, वो पूरे समाज नहीं पूरे मानव जाति के लिए वो बड़ा कारगर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम देती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकाम होती है। थोड़ा दिन जिए लेकिन बढ़िया जिए, लंबा जीवन जिए लेकिन वो भी बढ़िया जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लंबा जीवन जिए वो गलत ही जीता है। देखो सदगुरु कबीर साहब जी 120 साल जिए थे, कितना काम कर गए वो। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 साल में शरीर छोड़ दिए, कितना काम कर गए वो। स्वामी विवेकानंद 39 साल में शरीर छूटा उनका। अपने ही पारक सिद्धांत कबीर साहब के अनुगामी सदगुरु श्री पूरन साहब जी, उनकी भी वही उम्र 32 साल में शरीर छूटा, और कितना बड़ा काम कर गए वो, कितनी पुस्तकें लिख डाले वो। ऐसी श्री निर्मल साहब जी, ऐसे ही संत ज्ञानेश्वर हैं, किसका किसका नाम लिया जाए। थोड़े दिन जिए लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर गए। हम सब न बहुत बड़ा काम कर सकें तो कम से कम परिवार में तो सुख शांति का वातावरण बनाएं। जिस गांव में रहें उस गांव में भी तो सही ढंग से लोगों के साथ में व्यवहार कर सकें, और एक सुंदर राष्ट्र के निर्माण में, सुंदर समाज के निर्माण में सहयोग दे सकें जितना अच्छा हो सके। वो कब होगा? जब आप खुद अच्छा जीवन जिएंगे तब ये संभव है। और मैंने बताया उसके लिए हमारा खान पान सही हो, हमारा बात व्यवहार सही हो, विचार सही हो, यही कुछ बातें हैं जिससे हमारा जीवन सुंदर होता है। और मैंने क्या कहा, हमारे मन में जब दुर्भावना होती है तो हम स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को तो तकलीफ होती ही है बाद में। जरा ख्याल करिए, जिसके मन में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वो क्या सुखी रहेगा वो? और क्या दूसरों को सुख दे सकता है वो? बताओ, परिवार में रह करके परिवार वालों के प्रति आपके मन में नफरत है, जीवन साथी हैं, पति और पत्नी हैं, पिता और पुत्र हैं, भाई भाई हैं, सास और बहू एक दूसरे के प्रति गलत सोच रहे हैं, कैसे सुखी रहेंगे? आप तो अपना नुकसान पहले कर रहे हैं, दूसरे का बाद में करते हैं आप। और इसका उल्टा भी सच है। क्या? यदि मन में प्रेम है, सहयोग का भाव है, मैत्री का भाव है, क्षमा करने का भाव है, करुणा का भाव है, पहले आदमी सुखी होता है फिर दूसरों को भी सुख देता है। तो आप भीतर में क्या रखे हैं, सबसे बड़ी बात यह है आपके अंतस में है क्या, वो सबसे बड़ी बात है। भीतर में यदि आप गंदगी बटोर करके रखे हैं, कड़वाहट रखे हैं, तो आपके शब्द से भी कड़वाहट निकलेंगे, आपके व्यवहार में भी कड़वाहट होगी, सब कुछ गलत होगा। लेकिन भीतर में निर्मलता है, पवित्रता है, मधु है, मक्खन की तरह है, तो आपके शब्द भी मीठे निकलेंगे, आपके व्यवहार भी अच्छे होंगे। और मैंने क्या कहा, बीच में क्या कहा था, पहले आप खुद का नुकसान कर लेते हैं गलत सोच करके, गलत विचार रख के, और इसका उल्टा क्या, आप अच्छे विचार रख करके आप अपना भला पहले कर लेते हैं फिर दूसरों का भला। कैसे? एक छोटा सा मैं इसके लिए उदाहरण दिया करता हूँ। इतना बड़ा बर्तन हो, ख्याल करिए, जैसे भात बनाते हैं, या ऐसा ही कुछ बर्तन हो इतना बड़ा जिसमें दूध पकाते हैं।
उसमें हम कोई कोयले का अंगारा, दहकता हुआ कोयले का अंगारा भर दें तो सबसे पहली आंच, गर्मी किसे लगेगी? उसी बर्तन को। जो आग का प्रभाव किस पर पहले होगा? उस बर्तन पर, और उसके बाद में आसपास के लोगों पर उसकी गर्मी फैलेगी। इसका उल्टा, उस आग को आप फेंक दिए, कोयले के अंगारों को फेंक दिए, इसके बदले में क्या रखे? बर्फ ला के डाल दिए उस पर, फ्रिज से निकाले और बर्फ के टुकड़े भर दिए उसमें, तो शीतलता पहले किसको मिलेगी? ठंडकता पहले किसको मिलेगी? उसी बर्तन को। फिर आसपास उसकी शीतलता फैलेगी। हम अपने भीतर में आग रखते हैं या फिर बर्फ रखते हैं। जितने ये दोष अवगुण हैं, जिसको मैंने कहा ना, नफरत, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, ये सब क्या है? ये आग की तरह जलाने वाले हैं। जलाने वाले इसलिए कहता हूँ मैं, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। जब आदमी के अंदर में क्रोध जगता है तो देखे होंगे ना, आंखें लाल हो जाती हैं, भवें तन जाती हैं, और उसके हाथ कांपने लगते हैं, हाथ पैर, और शब्द गलत निकलने लग जाते हैं, गलत व्यवहार, मारने पीटने लगते हैं। और हाथ के भी मारने पीटने से संतोष, लाठी डंडा उठा लेते हैं। इतने पर भी लोगों को संतोष नहीं होता, बंदूक उठा लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है? भीतर में क्रोध से। समझ रहे हैं ना कितना नुकसान करता गया वो? तो आग की तरह जला ही तो रहा है आपको, आग की तरह जला ही तो रहा है, लेकिन मन में इतना बढ़िया भाव है। मैंने कहा ना, अभी सबके प्रति हित का भाव सोच रहे हैं, अकेले बैठे और कह रहे हैं सबका भला हो, परिवार वालों सबका भला हो जाए, आसपास के जितने हैं गांव वाले सबका भला हो। कितना अंतर लगता है। आप सोचिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या है? जितनी शक्ति और जितना समय आपको गलत करने में लगता है, उतने ही समय में आप अच्छा कर सकते हैं। उतने ही शक्ति लगा करके, उतने ही शक्ति लगा करके। कैसे? जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि एक आदमी है जिससे मैं कहता हूं तुम मूर्ख आदमी हो, मुझे कितना समय लगा बोलने में, कितनी शक्ति लगी, उतने ही समय और शक्ति में मैं ये कहूं आप भले इंसान हो, उतना ही तो लगा। जितना मैंने कहा तुम मूर्ख हो, उतना समय लगा, उतनी शक्ति लगी। मैंने क्या कहा? तुम भले इंसान हो। सही है। शक्ति आप उतना ही खर्च करते हैं, एक अपने लिए फायदेमंद, दूसरे के लिए फायदेमंद, एक अपने लिए नुकसानदायक और दूसरे के लिए नुकसानदायक। उतने ही समय और शक्ति में कौन सा करना चाहिए? रिजल्ट अंतर आएगा। मैं किसी को मूर्ख कहूँ और किसी के कहूँ भला आदमी, तो रिजल्ट का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कितना अंतर आता है। आप अपने समय और शक्ति को स्वयं के हित में लगाएं, परिवार के हित में लगाएं, समाज के हित में लगाएं, लोगों के हित में लगाएं। देखिए, फिर से कह रहा हूँ, थोड़े दिन का जीवन है। हम संदेश सुनते हैं, अमुक आदमी का शरीर छूट गया, अमुक का एक्सीडेंट हो गया। एक दिन हमारा भी संदेश जाने वाला है, एक दिन हमारे लिए भी संदेश लोग भेजेंगे। देखो, वो साधु मर गया, आप लोग आए, उनके नाम से इकट्ठा होंगे। जैसे आज भोजन पानी अंत्येष्टि कर रहे हैं ना, ऐसे ये कार्यक्रम हो रहा है ना, ये श्रद्धांजलि, हमारी भी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। हमेशा ध्यान रखिए, हमारी भी एक दिन आने वाली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे श्रद्धांजलि सभा में हम क्या हमारी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? अभी जैसे मास्टर जी बताए, चूँकि मैं उनके जीवन के विषय में परिचित नहीं था, कैसे बढ़िया नृत्य करते, कितना कलाकार थे। गांधी जी के विषय में जब वो लोग ढपली बजा करके जिस प्रकार वो गाए छत्तीसगढ़ी में, वो खुद अभिभूत हो गए, खुद उनके प्रति धन्यवाद का भाव जगा। और उनको क्या कहा? न केवल राज्य स्तरीय कलाकार हैं, ये राष्ट्रीय स्तरीय कलाकार हैं। मतलब इतने गुणों से विभूषित। क्यों आज प्रशंसा कर रहे हैं? आप अपने जीवन में कौन से गुण से विभूषित होना चाहते हैं? आप किस प्रकार से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो कि गांव के लोग कहेंगे अच्छा हो गया, गांव का कांटा निकल गया, या ये अफसोस करेंगे भैया ये गांव का खंभा टूट गया। कितने अच्छे इंसान थे, जिनके पास जाते थे, बैठते थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। यदि हम कोई उलझा हुआ मन लेकर जाते थे उनके पास, तो हमारा मन सुलझ जाता था। किसी के घर में वो चले जाते थे तो आपस में, चाहे वो सास बहू की बात हो, देवरान जेठान की बात हो, उनके जाने से वो झगड़ा का समाधान कर देता था। वो कितने अच्छे इंसान थे।
गरीबों के लिए कितना सहयोग करते थे। सोचो, लोग उनके लिए अफसोस करेंगे, अफसोस करते हैं। बहुत अच्छा आदमी था। कहा जाता है कि ये बनारस की बात होगी, एक कहानी है बातों को समझाने के लिए, कि एक सेठ को 2 नौकर की ज़रूरत, एक नौकर की ज़रूरत थी, एक नौकर की, योग्य नौकर चाहिए। तो उन्होंने अपना अखबार में इश्तिहार निकलवाया, तो कैंडिडेट आ गए। तो योग्य अपना प्रमाण पत्र लेकर के, स्कूल का डिग्री लेकर के, सेठ ने कहा देखो मैं डिग्री नहीं जानता हूँ, मैं अनुभव समझता हूँ, मेरे पास में मुझे डिग्री की ज़रूरत, डिग्री तो ठीक है, दोनों की डिग्री है, लेकिन मैं अनुभव चाहिए, तो फिर मैं कुछ परीक्षा लूँगा। ठीक है। तो देखा कि उसी के इस गांव में 2 आदमी का शरीर छूटा है, 2 आदमी का। अब मुझे पता करके बताओ, उनमें से कौन स्वर्ग गया, कौन नरक गया? क्या कहा? कौन स्वर्ग गया, कौन नरक गया, पता करके आओ। अब एक का आदमी गया, और जो लोग ले जा रहे थे उसको शमशान घाट की ओर, तो एक जुलूस में गया और उनसे पूछा, भैया ये आदमी स्वर्ग गया है कि नरक गया है, बताओ। अब ऐसी बात, ऐसे समय में कोई प्रश्न पूछे कितना नाराज होंगे लोग, कि बड़े मूर्ख आदमी हो तुम, तुम्हें जानना है स्वर्ग गए कि नहीं, तुम मर के देख ले। डांटे उनको और भगा दिए। और उनको लगा सही बात तो है, कैसे पता चले गए, ये सेठ का प्रश्न ही गलत है। क्या कहा है? सेठ का प्रश्न ही गलत है। आखिर में कोई आदमी कैसे पता करेगा कौन स्वर्ग गए कैसे और कौन नरक गया? ये कोई प्रश्न है? कोई नहीं जान सकता है। और आकर कहता, सेठ जी ये प्रश्न ही गलत है। सेठ ने कहा ठीक है तुम बैठो। दूसरा कैंडिडेट था, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जो लोग जा रहे थे आपस में, और फिर शमशान घाट में जा कर के बैठे, तो लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, ये आदमी कितना अच्छा आदमी था, गांव के लिए कितना काम किया, क्या बताएं, पूरा गांव रो रहा है, बहुत भला इंसान था, बहुत भला, बहुत प्रशंसा, कितना में हमारे लिए सहयोग करते थे इसने, इतने इनके नाते देखो मेरे बेटे को नौकरी लग गई, मेरी बेटी की शादी हो गई, बहुत कुछ इनकी प्रशंसा लोग कह रहे थे आपस में, लोग उनकी हमेशा, और उनके लिए दुख मना रहे थे। उसने क्या लिखा है अपनी डायरी में, वो जो आदमी है ना वो स्वर्ग गया। दूसरे टोली में चले गए, दूसरी जो शव यात्रा थी उसमें चले गए, उन लोग उस बात कर रहे थे कि भैया ये गांव का आदमी निंदा करने लगे, ये जीवन भर जब तक जिया ना सताता ही रहा। एक ने कहा भैया तुम्हारे तो रिश्तेदार था इसलिए था, तुम्हारा चाचा लगता इसलिए सताता था, हमें क्या था, हम तो गांव के दूर के आदमी थे, उसको सताता रहा जीवन भर ये। तीसरे ने कहा अरे काहे चर्चा करते हो मरे आदमी के, छोड़ो, गांव का कांटा ही निकल गया समझो। ऐसे ही आपस में चर्चा करते रहे लोग। उस आदमी ने क्या लिखा, इस आदमी का ये नरक गया, और गया उसके पास बताया कि सेठ जी वो आदमी का अमुक नाम का आदमी था वो स्वर्ग गया, और अमुक नाम का आदमी वाला नरक गया। अच्छा कैसे जाने तुम? कहा जानने की क्या बात है, बस बैठा रहा चुपचाप, सुनता रहा लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। बस इसी के आधार पर मैंने अनुमान लगा लिया और उसको नौकरी में लग लिए सेठ जी। कबीर साहब जी ने पंक्ति कही है, मुए है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया सही दानी रही गौ भोल। मुआ है, लोग मर गए तुम भी मर जाओगे, जैसे मुए चाम के ढोल बज करके चमड़े के ढोल बनता है उसी को बजाया जाता है, ऐसे ही हमारे भी अच्छे बुरे कर्मों की चर्चा होगी, चर्चा होगी। क्या हम चाहते हैं कि मेरे विषय में लोग बुरी चर्चा करें? नहीं, हम चाहते हैं हमारे विषय में हमारे नहीं रहने पर अच्छी चर्चा हो, लेकिन अच्छी चर्चा तब होगी जब अच्छा जीवन होगा। इसलिए आज आवश्यकता है, आज हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं, उनकी याद करें, उनकी अच्छाइयों को जीवन में लाएं, हम स्वयं भी अच्छे पथ पर चलने का संकल्प लें, ताकि एक दिन हमारा भी शरीर छूटे, इसके पहले हम अपने जीवन को सुंदर बना लें और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने में भी सहयोग करें। तो मैं समझता हूँ ये इस प्रकार से जो रस्म अदायगी है ये महत्वपूर्ण है। मुझे सूचना मिली कि शायद गए थे वहाँ, क्या कहते हैं हम लोग का आश्रम है राजिम अस्थि, गंगा भी जाते हैं लोग, हम लोग तो गंगा में वहीं जाते हैं। प्रयागराज में तो हम लोग वर्षों बिताए हैं, प्रयागराज में वर्षों रहे हैं वहाँ,
तो जानते हैं वहाँ कैसे होते हैं, गंगा के संगम, गंगा यमुना के संगम पर। अब यहाँ भी है संगम एक प्रकार से, तो वहाँ ले जाते हैं अस्थि को। वो औपचारिक है, औपचारिक है, परंपरा है, कह देते हैं, ले जाते हैं। लेकिन अस्थि को गंगा विसर्जित कर देने से, किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देने मात्र से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे मैं मर गया और मेरी अस्थि को ले जाकर कोई गंगा में डाले, मेरा क्या होगा? मेरे अच्छे बुरे कर्म के साथ मैं हूँ रहूँगा ना। इसलिए इस भरोसे में हम न जिएं कि मेरी अस्थि को कोई गंगा में प्रवाहित कर देगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, कल्याण तो जीते जी करना पड़ता है। कबीर साहब की पंक्ति ये, जियत न तरे मुँह का तरियो, जीते ही जो न तरे। कहने का मतलब ये है कि आप जीते जी अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपके नहीं रहने पर आपके परिवार के लोग चाहे जितना अच्छा कर सकें, वो आपके लिए नहीं होगा, वो समाज के लिए होगा, वो खुद के लिए होगा, खुद के लिए होगा। खुद के लिए एक मतलब एक श्रद्धा का भाव, इस एक कृतज्ञता का भाव, पिताजी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उन्हीं के हिस्से को कुछ समाज में लगाएं, कुछ समाज के लोगों को कुछ कराएं, कुछ अच्छा काम कराएं। तो उनके प्रति धन्यवाद का भाव देना है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखने के लिए ये कुछ औपचारिक कार्यक्रम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी अच्छा है प्रभाव, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि कहा जाए तो उनके जीवन को हम लोग प्रभावित नहीं कर सकते। उनके जीवन को प्रभावित उन्होंने स्वयं किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को कि हम सब भी अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और दूसरे के जीवन में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने कही आप लोगों को। निश्चित रूप से जब घर का कोई एक सदस्य चला जाता है तो दुख तो होता ही है, तकलीफ़ होती है, लेकिन शरीर काफ़ी लंबा वो जी चुके थे, स्वस्थ भी बढ़िया, स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना बुज़ुर्गों को, तो घर वाले ही नहीं, परिवार वाले, रिश्तेदार भी कहते हैं शरीर अब छूट जाए तो अच्छा, बहुत तकलीफ़ है उनको। कभी कभी आप सुने होंगे ऐसा, कई बार कैंसर की बीमारी होती है, कई बार और जो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, भैया बहुत तकलीफ़ है, उनका शरीर न रहता तो ही अच्छा रहा, क्योंकि उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही है। ये भी भाव जगता है। लेकिन मैंने कहा ना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है कि कहाँ मरेंगे, कैसे रहेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जीवन हमारे हाथ में है, कैसे जिएंगे हमारे हाथ में है। तो मेरा यही निवेदन है, अच्छा जीवन जियो। और अच्छा जीवन जीने के लिए आपको कपड़ा नहीं बदलना है, घर नहीं छोड़ना है, गांव नहीं छोड़ना है। क्या करना है? गलत आदतों को छोड़ना है, गलत खान पान छोड़ देना है। लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, आप एक गुटखा नहीं छोड़ पाते हैं, एक बीड़ी नहीं छोड़ पाते हैं। सोचो तो सही, सब कुछ तो छोड़ के जाना है। बुरे कर्म नहीं छोड़ पाते, क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? छोड़ सकते हैं आप। उसके लिए पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़े हों, अनपढ़ हों, धनी हो, गरीब हो, कोई भी आदमी गलत काम छोड़ करके अच्छे काम को अपना सकता है। कटु शब्द बोलना छोड़ करके मीठे शब्दों का प्रयोग कर सकता है। गलत विचारों को छोड़ करके अच्छे विचारों को वह करना शुरू कर सकता है। आपस में प्रेम बढ़ा सकता है, एक दूसरे को क्षमा करके, क्षमा मांग करके रिश्ते में मधुरता ला सकता है। पति पत्नी प्रेम से रहें, सास बहू प्रेम से रहें, भाई भाई प्रेम से रहें। परिवार में आपस में इतना बढ़िया प्रेम का बर्ताव करो, समाज में इतना अच्छा बर्ताव करो कि लोग देख कर कहें, अरे भैया उनके घर में क्या पूछना है, स्वर्ग है उनका घर। आपस में कितना बढ़िया बात व्यवहार करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, उनके घर का खान पान, साफ सफाई, सब लोग देख करके आप लोगों के परिवार के लोगों को सराहे, आपको व्यक्तिगत रूप से सराहे, तो महत्वपूर्ण है। ऐसा जीवन जीना है। तो आए स्वर्गीय श्री बहुर साहू, हाँ, उनका आज श्रद्धांजलि सभा में हम लोग बैठे हैं और उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित है, श्रद्धांजलि है। और परिवार के लोगों के लिए एक संवेदना है, शुभकामना है कि भाई उन्होंने जो आप लोगों के लिए जो आदर्श दिया, जो उनके अधूरे काम हैं, उनके पथ पर चलें।
अच्छे उनके जीवन के जो भी अच्छाइयाँ रही हैं उन अच्छाइयों को भी आप लोग अपने जीवन में लाएं और स्वयं भी अच्छे पथ पर चल करके अपने बाल बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे करके उन्हें भी अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तोसन जी ने याद किया, आए वहाँ भी हम लोग जाएंगे अब। साहेब बंदगी साहेब बोलिए सद्गुरु देव की। आप लोग कुछ तैयारी करें। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती करो सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल